मसला ये है ना, मसला यही है कि जस्ट बालिग होती ही कैसे निकाह हो गया। अल्लाह अकबर। अब देखें, अब बड़ी मज़े की बात है और ये मरहला आज हमारे लोगों को पता होना चाहिए, ये इल्म आज हमारे लोगों को होना चाहिए। अब देखिए, पहला हवाला जो मैं देना चाहूँगा, रामायण, ये इन लोगों की बड़ी मोतबर तरीन किताब है। लिखने वाले मुसन्निफ़ राइटर कौन हैं? तुलसीदास साहब हैं। और वाल्मीकि, हाँ, वाल्मीकि रामायण जी, वाल्मीकि जो रामायण है, गालिबन वो ट्रांसलेटर हैं शायद, हाँ। तो उनकी जो रामायण है उसमें ये लिखा गया है कि जनाब राम जी जो इन लोगों के भगवान हैं, हम किसी की सामने तौहीन नहीं करते। क्यों? हम इज़्ज़तदार लोग हैं। क्या है बोलिए? हम आतंकवादी नहीं हैं, हम दहशतगर्द फैलाने वाले नहीं हैं, हम फितना फसाद फैलाने वाले नहीं हैं। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इंसान वही चीज़ दे सकता है जो उसके पास होती है या नहीं? हमारे पास इज्जत कूट कूट कर भरी है, हम इज्जत देते भी हैं और इज्जत लेते भी हैं। जो इज्जत हमें देता है हम उसके साथ इज्जत के साथ पेश आते हैं। अब जो खुद जलील है वो किसी क्या खाक इज्जत दे पाएंगे, है या नहीं? जो खुद जलील है वो किसे इज्जत दे पाएंगे? मगर हम किसी धर्म के खिलाफ भी कोई बकवास नहीं करते और किसी के भगवान के खिलाफ जो उनके मुक़द्दसात है, मगर हकीकत तो बयान होनी चाहिए ना। तो वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें ये लिखा गया है कि जनाब राम जी का जब विवाह हुआ तो उनकी उम्र जो है वो 16, 17 या 15, 16, 14 से ये इख्तलाफात आए हैं। 14 बरस की भी अगले रिवायत में अगले अल्फाज आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें लिखा गया है कि उस वक्त राम जी की जो उम्र थी वो 16 बरस की थी। वो कितनी थी? वो 16 बरस की थी। और उनकी बीवी जो सीता जी थी, जो उनकी बीवी हैं, उनकी उम्र उस वक्त 6 बरस की थी। कितनी की थी बोलिए? 6 बरस की। हम कुरान से नहीं दिखा रहे, हमारे मुसन्निफ से की किताबों से नहीं बता रहे, आप ही की किताब का हवाला। अब दूसरा हवाला सुनते चलें। महाभारत अनुशासन पर्वा चैप्टर 44 श्लोका 14 है और ट्रांसलेटर इसके नाम राम नारायण दत्त शास्त्री है। गीता प्रेस से, ये प्रिंटिंग प्रेस से ये किताब छपी है। अब देखें, इसमें स्कैन पेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है? शायद आपको पूरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा, बस आप सुनते जाएं कि जब अब ये हुक्म दे रहे हैं इनके धर्म के मानने वाले जो भी लोग हैं, उन्हें हुक्म क्या दिया जा रहा है कि 30 साल का मर्द 10 साल की लड़की से शादी करे। किससे हुक्म दिया जा रहा है यहाँ पर? 30 साल का मर्द 10 साल की बच्ची से शादी करे कि जिसके माहवारी अभी ना आते हों, अभी शुरू ना हुए हो। यानी क्या मतलब? एक मतलब तो यह है कि 30 साल का मर्द 10 साल की बच्ची से शादी करे, और दूसरा मतलब इसका यह है कि जिसे मेंसेस नहीं आते, जिसे माहवारी ना आते हो, यानी कि जो अभी बालिगा ना हुई हो। ये किस में लिखा हुआ है? महाभारत में। और दूसरे अल्फाज ये हैं कि 21 साल का मर्द जो है वो 7 साल की लड़की से शादी करे। ठीक है, बात समझ में आ रही? अब देखें, एक ये हुक्म दिया गया। अब दूसरा हवाला सुने। दूसरा हवाला स्मृत भगवत पुराना स्कंद 10 है, चैप्टर 53 है, वर्ष 51 है। ये हवाले हैं, ठीक है? और गीता प्रेस से ये भी छपी हुई है। ये कौन सी? स्मृत भगवत पुराना है इस किताब का नाम। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे बाज़ाब्ता स्कैन पेजेस हैं। क्या है बोलिए? स्कैन पेज। उनकी किताब का पेज जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। इसमें लिखा हुआ है, कृष्णा जी के साथ शादी के वक्त रुक्मणी जी जो उनकी बीवी थी, उनकी उम्र जो है, उम्र का जिक्र नहीं है, लेकिन लिखा गया ये है कि कृष्णा जी के साथ जब रुक्मणी जी का निकाह विवाह हुआ उस वक्त रुक्मणी जी नाबालिगा थी। क्या थी? नाबालिग। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप ही की किताबें बता रही हैं, तो ये समझने वाली बात है यार, ये हकीकत है। अब देखें तीसरा हवाला। अब ये भी उसी किताब में मौजूद है। अब इसमें लिखा गया है, ये भी वहाँ उसी का तज़किरा है कि जब राम साहब का जब विवाह हुआ, जब उनकी शादी हुई, तो उस वक्त उनका निकाह उनकी उम्र जो थी 15 बरस की थी। और जो सीता जी थी, देखिए अंडरलाइन किया गया है, 6 वर्ष की आपकी उम्र थी। कितनी? 6 बरस। 15 बरस, 14 बरस, 16 बरस के अल्फाज आए हैं, लेकिन जो सीता जी की उम्र बताई गई है वो तकरीबन किताबों में 6 बरस की बताई गई है। कितनी? 6 बरस की।
तो हो सकता है सीता जी उस वक्त बालिगा हो गई हो। हम किसी के बारे में कुछ खिलाफ नहीं बोलते, हमारा मकसद नहीं है फितना फसाद करना। उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा 9 बरस की उम्र में बालिगा हो गई, तो अल्लाह के हुक्म से उनको ब्याह कर उनका निकाह करवा दिया गया और रुखसती हो गई। हो सकता है कि सीता जी की जो बालिग उम्र थी और 6 बरस की उम्र में वो बालिगा हो गई हो। हम किसी के बारे में क्यों बुरा भला कहें, है या नहीं। अब देखें, ये न्यूज़ में टाइम्स नाउ जो न्यूज़ है, ठीक है, टाइम्स नाउ जो न्यूज़ है उसमें भी ये न्यूज़ बताया गया। कब? सीता जयंती 2021 में। समझ में आ रहा है आपको? हाईलाइट किया गया है कि सीता जयंती 6 साल की उम्र में हुई माता सीता जी की शादी। कितने? 6 बरस की उम्र में न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। अब ये ABP न्यूज़ भी यहाँ पर मौजूद है, वही तस्करा मौजूद है कि राम जी की उम्र 4, तीनों रिवायतें हैं, तीनों अल्फाज मौजूद हैं, 14 बरस, 15 बरस, 16 बरस की, मगर सीता जी की उम्र सिर्फ 6 बरस की है। तो अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये तो आप अपनी किताबों को नहीं पढ़ रहे हैं और बकवास कर रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पर। ये बर्दाश्त किया जाएगा? अगर वही अल्फाज हमारा कोई आलिम दीन इस्तेमाल कर लेता तो किस कदर दंगा फसाद होता, बोलिए ना। जो नंगेपन के और गिरे हुए अल्फाज तुमने लटकती हुई कुत्तों की तरह ज़बानों से भौंका है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अगर वही अल्फाज कोई मुसलमान कह देता इन आप उनके मुक़द्दसात और बुज़ुर्गों और उनके भगवान के ख़िलाफ़, तो ये काबिल बर्दाश्त होता। हम भी उसकी मजम्मत करते क्योंकि हम इंसाफ पसंद है और हम कानून के ख़िलाफ़ नहीं जाते, मगर हमें छेड़ने की कोशिश ना की जाए। हम यही कहना चाहेंगे, मैं तो एक छोटा आदमी, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, मैं तो छोटा आदमी तालिब इल्म हूँ। अगर हमारे अकाबिरीन किताब, और क्या कहती है वो कुतिया कि किताबों में लिखा है, मैं नहीं कह रही हूँ, जो किताब में लिखा है वही मैं कह रही हूँ। ये भी तो किताबों में लिखा है, ये भी तो किताबों में लिखा है, मगर इंसाफ देखे, शराफत, बोलने में फ़र्क होता है। अगर कोई बुग़्ज़ का ऐनक लगाकर बोल रहा है तो गोया कि वो भौंक रहा है, अगर कोई इंसाफ के साथ बोल रहा है तो वो उन्हें आईना दिखा रहा है, उन्हें आईना दिखा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अगर हमारे उलमाए किराम और अकाबिरीन इस्लाम किताबें लेकर मैदान में आ गए, हमें छेड़ो नहीं, हम यही कहते हैं, हमें छेड़ो नहीं, क्योंकि हम किसी को छेड़ते नहीं, और जब कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। अगर किताब ही की बात है और हमारे अकाबिरीन किताबें लेकर मैदान में आ गए, खुदा की इज्जत की कसम, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, किसी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वो तो हमारी शराफत है कि हम फसाद नहीं चाहते, हम फितना नहीं चाहते, वगरना ऐसे कितने भी जहन्नमी कुत्ते पहले भी आए हैं, आज भी आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, जो अल्लाह और उसके रसूल की तौहीन करते हैं वो जलीलों में जलील तरीन लोग हैं। वो क्या है? अगरचे कि वो कलमा पढ़ने वाला भी हो। मैं यहाँ पर एक बात वाज़ेह करना चाहूँगा, ये मसला सिर्फ गैर मुसलमानों के लिए नहीं है। आज कुछ ऐसे मक्कार और गद्दारान इस्लाम भी है जो कलमा पढ़ते हुए, इस्लाम का नाम लेते हुए टीवी डिबेट्स में, न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर खुद मुसलमान हैं नाम के और सरकार के ख़िलाफ़ वो भी भौंक रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ वो भी भौंक रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये हुक्म सिर्फ गैर मुसलमानों के लिए नहीं है, उन कलमा पढ़ने वालों के लिए भी है जो कलमे की आड़ में मुनाफिकत फैला रहे हैं और दहशतगर्दी फैला रहे हैं और फितना फसाद कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारे अकाबिरीन सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि हुजूर वाला, गुस्ताख के लिए क्या हुक्म है? जो नबी की शान में गुस्ताखी करता है उसके लिए क्या हुक्म है? तो इमाम मालिक ने फरमाया, 2 ही बातें होंगी, अल्लाह अकबर, 2 ही बातें होंगी कि इस रूए ज़मीन पर, इस ज़मीन पर या तो गुस्ताख जिंदा रहेगा या तो आशिक़ रसूल जिंदा रहेगा, या तो गुस्ताख ज़िंदा रहेगा या तो आशिक़ रसूल ज़िंदा रहेगा। और यह मुत्तफ़िक़ा तरीन फ़ैसला है कि मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, क़यामत तक जो भी नबी की शान में भौंकता है या बकवास करता है उसका सर तन से जुदा करके रख दिया जाएगा।
क्या है ये? अब हुकूमत के ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे, ये दारुल मदीना के लिए हुक्म है, ये भी हम बता रहे हैं। ये दीगर ममालिक के लिए हुक्म नहीं है, ये दारुल मदीना जहाँ पर इस्लामी हुकूमत पाई जाती है वहाँ के लिए ये हुक्म है। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारी ज़बानों को खोलने ला लगाओ। हम अब तक खामोश हैं, मगर जिसने गुस्ताखी की है उसने बिल्कुल गुस्ताखी की है, उसने बिल्कुल तौहीन की है, और सरकार की शान में तौहीन ये हरगिज़ बर्दाश्त और मुआफ़ नहीं किया जाएगा। हमारा तो मुतालबा यही है, अगर तुम फितना फसाद नहीं चाहते हो, अगर दहशतगर्दी नहीं चाहते हो, अगर तुम अपनी हुकूमत का जवाल नहीं चाहते हो, तो इन दहशतगर्दों को, इन आतंकवादियों को फांसी पर चढ़ाया जाए। क्या बोलिए मेरे साथ, इन्हें क्या होनी चाहिए? बोलिए फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये फितना परवर है। ये नहीं चाहते कि हिंद में अमन और सलामती कायम रहे, ये नहीं चाहते कि हिंद में भाईचारगी कायम रहे, ये चाहते हैं कि हिंद का अमन, हिंद की सलामती तबाह बर्बाद हो जाए, नीस्त तो नाबूद हो जाए। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हज़ारों तीरें हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर सरकार की तरफ अगर कोई तिरछी निगाहों से भी देखेगा, उसकी आंखें नोच कर रख दी जाएगी, उसका सर काट कर रख दिया जाएगा। हम ये नहीं कहते कि हम हुकूमत को हाथ में लेंगे, अगर तुम फांसी नहीं दे सकते तो उन्हें जेल के पीछे होना चाहिए, और जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई है उतनी हद उन पर लगनी चाहिए। हमारे ईमान के साथ, हमारे इखलास के साथ, हमारे किरदार के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश न की जाए। मुसलमान खामोश है, जब तक हम पर बोला जाएगा हम खामोश रह सकते हैं, हमारे ख़िलाफ़ बोला जाएगा हम खामोश रह सकते हैं, मगर जब बात सरकार की आती है, अल्लाह अकबर, कोई मुसलमान खामोश बोलिए हरगिज़ नहीं रह सकता। और बात अय्याशी की करते हो, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि इतनी बीवियों की ज़रूरत क्या थी? अस्तग़फिरुल्लाह, हमने हिकमत तो बता दी। आखिरी हवाला बताकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। ये देखें, ये कोई उनके मज़हब का धर्म गुरु है, कोई आलिम वग़ैरह होंगे उनके दीन का, उनके मज़हब के मानने वाले। अब देखें ये क्या कह रहे हैं अपनी बयान में कि श्री कृष्णा जी की 16,008 बीवियाँ थी। ये कोई गिनती करने वाली बात है? हम फिर भी कुछ नहीं कहते। आपका मज़हब होगा, आपका धर्म होगा, शायद उसमें जायज़ होगा। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारे अल्लाह ने, हमारे रब ने, हमारे आका ने बता दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। किसी के मज़हब में तालमेल नहीं करना, झांका झांकी नहीं करना है। क्यों? तुम्हारा मज़हब तुम्हारे साथ है, हमारा मज़हब हमारे साथ है। सुकून से जीने दोगे तो तुम भी सुकून से रहोगे, हम भी सुकून से रहोगे। एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन कब होता है? जब कहीं से एक्शन होता है तभी उस पर रिएक्शन होता है, वरना हम पागल नहीं हैं ये सारी बातें खोल कर बताने लग जाए। श्री कृष्णा जी की 16,000, 16 नहीं, 1600, 160 नहीं, 16,008 बीवियाँ थी। और ये हम नहीं कह रहे, ठीक है? कितने? अल्लाह अकबर, 108। अब ये देखिए, श्री कृष्णा जी के वालिद, उनके जो बाप थे, उनकी जो है 7 पत्नियाँ थी। कितनी थी? 7 बीवियाँ थी। तुम करो तो जायज़, और हमारे आका कर दे तो फिर उंगलियाँ उठाओ। अल्लाह अकबर, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये फसाद है, ये फितना है, ये शरपसंदी है। तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हम नहीं चाहते, हम कुछ नहीं चाहते, हम बस इतना चाहते हैं। और एक बात याद रखें, हाँ, आजकल ये चीज़ें भड़काई जा रही हैं और लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम के मामलात हैं। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, जाहिल हर कौम में होते हैं, ठीक है? अंधभक्त जो है हर कौम में होते हैं। हमारे पास भी बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं, और उनके हर धर्म में, हर मज़हब, हर मसलक, हर फ़िरक़े में ऐसे लोग होते हैं जो अक़ल से काम नहीं लेते, जिन्हें अक़ल से कुछ लेना देना नहीं होता। वो यहाँ भी बकवास करते हैं, जिस तरह से खारजियों ने काम किया था, वहाँ भी आग लगाई, यहाँ भी आग लगाई, वहाँ भी फितना लगाया, और दोनों मुसलमानों ही में दंगा फसाद हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि बेवकूफ़, नादान और जाहिल लोग हर तरफ होते हैं, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें कि ये हमारी दुश्मनी किसी मज़हब के मानने वालों से नहीं है,
किसी धर्म के मानने वालों से या किसी धर्म या मजहब के साथ नहीं है, या किसी धर्म के गुरुओं के साथ या उनके मुक़द्दसात के साथ या उनके देवी देवताओं के साथ हमारा कुछ दुश्मनी, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी दुश्मनी उन लोगों के साथ है जो इस्लाम और सरकार के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? जो इस्लाम और सरकार के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं वो ना सिर्फ हमारे दुश्मन है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भी दुश्मन है, वो सलामती के भी दुश्मन है, वो आज़ादी के भी दुश्मन है, वो अमन के भी दुश्मन है, वो इंसानियत के दुश्मन है। बात समझ में आ रही? हमारा लेना देना, हमारी दुश्मनी किसी मज़हब के ख़ास तबके वालों के साथ नहीं है। अगर गुस्ताखी कोई गैर मुस्लिम करता है उसके लिए भी इतना ही तशद्दुद किया जाएगा, और अगर कोई ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ने वाला भी ऐसी कोई गुस्ताखी करता है तो उस पर भी ऐसा ही तशद्दुद किया जाएगा। अल्लाह अकबर। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बोलिए मेरे साथ मिलकर बोलिए, या रसूल अल्लाह, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। अल्लाह अकबर। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बोलिए मेरे साथ, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बोलिए मेरे साथ, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, और चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा